हि संकीर्तन प्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणेशं प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गतिः दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः अच्छी तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। टहलिनी दासी जी व्रतोत्सव देखो। जय हो। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम्। तत्त्वजिज्ञासूनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री 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 विष्णुदास बाबा राधा कुंड जी, फिर श्री महंत गोविंद दास बाबा जी, फिर श्री रणवाड़ी वाले बाबा फलाहारी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री विष्णुदास बाबा जी,
श्री श्री गौर गोविंददास बाबा जी, श्री श्री फलाहरी बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। टहलिनी दासी जी, थोड़े दिन आप अपने इस काम को और अपनी ड्यूटी को बिफोर टाइम रेडी रखा करो प्लीज, ठीक है। राधे श्याम, राधे श्याम। तो आज का ये सत्संग बहुत सुंदर। पहले तो श्री शर्मा जी को प्रणाम, और शर्मा जी वैसे भी प्रणव में हैं, और ये सत्संग को जिस कदर इन्होंने निर्वाह किया है, पॉसिबली जियालाल जी कल आ जाएंगे। उनसे कल बात हुई थी, बोलते यहाँ इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, बहुत बेटर होता कि अगर वो फोन कर देते कि मैं नहीं सत्संग कर पाऊंगा, तो 5 मिनट ये जो सुरेंद्र जी को वेट करने पड़ते ये भी ना करने पड़ते, और पढ़ने चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक फ्रैक्शन का सेकंड भी जो है ना वो वेस्ट नहीं हो सकता, करते नहीं है हम। चलो फिर भी जैसा हुआ बहुत बढ़िया, सुरेंद्र शर्मा जी ने निभाया है, अपने ऊपर कृपा का हमें सभी को दर्शन कराया है। बड़ा उत्तम समय का इन्होंने हमें रसास्वादन कराया है। गौर हरि की इनके ऊपर कृपा है, निश्चित गौर हरि की कृपा है। ही इज ब्लेस्ड विद द डिवाइन ग्रेस ऑफ श्री प्रेम पुरुषोत्तम गौर हरि। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के सत्संग में रविदास जी एक बात हम आस्वादन करते हैं, आस्वादन करने की बात करो, ये मतलब आज हम भगवत साक्षात्कार करते हैं कथा से पहले। सबसे पहले इस पंक्ति को हृदयांगम करके अपने सामने डायरी है तो लिख कर करना, अपने हृदय में अनुभव करके सुनिए कि अभी अभी हम भगवत साक्षात्कार करते हैं। हमारे भगवत साक्षात्कार भी उनका बिल्कुल अभी होगा जी, आपको जब कह रहे हैं होगा ना। ऐसा करो, आत्म साक्षात्कार करो। जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है, अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया है, उन्होंने क्या कहा है? पतितन के हो तो पतित पुरातन कहिए। जब अपना अंतर देखा ना, तो ये जो अपना अंतर देखना है यही भगवत दर्शन है। दीनता में ही, अपनी वास्तविकता में ही भगवान की झांकी है, मिलन है, दर्शन है, आनंद है। जब हम अपने को पहचानते हैं तो भगवान को पाने में, मिलने में, उनका रस आस्वादन करने में कतई एक क्षण की भी देरी नहीं है। शर्मा जी, आपने कहा सभी लोग कहते हैं अपने को पतित मानो। कैसे माने भाई? उनका अपने को पहले इंस्पेक्ट करो, अपना सबसे पहले विश्लेषण करो, अपनी पूरी चेकिंग करो, जैसे हम दूसरे की करते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, दूसरे के अवगुणों को बढ़ा चढ़ा कर और कुरेद कुरेद कर देखते हैं, कुड़ते हैं, निंदा करते हैं। ऐसे कहीं अपने को देखने की, भगवान की भक्ति से क्या होता है? वही चश्मा है जो आज सबको लगा है, लेकिन वो चश्मा जो बाहर देखता था, नजदीक का था, दूर का था, वो बिल्कुल अंदर का देखना शुरू कर देता है। बाहर तो कोई बुरा दिखता ही नहीं, और अपना अंदर जब देखते हैं, मुझसे बुरा ना कोई। ओए ओए ओए, क्या परम संत, संत शिरोमणि संत, अन्यतम संत श्री श्री कबीरदास प्रभु कहते हैं, बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलया कोई। हाय 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 हाय, कबीर जी का चश्मा देखो महाराज, कैसे लेंस लगे हैं। जो मन देखा, जो अंतर देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ओए होए 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 होए, क्या शब्द लिखे।
भगवान तो पतितन के रिझवार हैं ही हैं, लेकिन कोई कहे तो अपने को देखे तो कि मारे मैं देख के आ गया हूं। उनका क्या देखा है? उनका मैं महाराज पुराना अनादि काल का पतित हूं। हो तो पतित पुरातन कहिए। ये मैं श्री श्री गोस्वामी जी की, परम संत प्रभु की, भक्तमाल की सुमेरु प्रभु की बात रिपीट नहीं कर रहा हूं। रिपीट भी अगर कर रहा हूं तो अभी मैं नहीं, अभी बात नहीं बनी है। प्रभु मैं अपना अंतर इतने दिन, इतने समय में, इतनी भजन की साधना की समयावली में मैंने अपने को खूब देखा है, खूब डिफेंड किया। नहीं मैंने काल के प्रभाव में कर दिया, माया ने मुझसे ऐसा करवा दिया। नहीं 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 नहीं, आखिर मैं आपके चरणों में आ गया हूं और मैं आपसे सत्य कहता हूं तो पतित, मैं हूं पतित। उनका कब से हुए हो? उनका पुरातन आदि काल से मैं पतित हूं, जब से मैंने आपसे अपना नाता बदल कर आपको हृदय से भुलाकर माया ने मेरे हृदय में कब्जा कर लिया है, तब से मैं पतिताधम हूं और ये आदि काल का सत्य है। अब मुझे पता चला है कि मुझे अपनाने वाले, मुझे अपना कर निभाने वाले, पतिताधम को भी नफरत ना करने वाले, अरे नफरत क्या, उसको पर भी अति रीजवार श्री गौर हरि हैं। ओ हो। भगवान श्रीमन महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। भगवान श्री नंदनंदन लीला पुरुषोत्तम है। रघुनंदन श्री मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन प्रेम पुरुषोत्तम होने पर भी पतितन के अति रिझवार हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं और एक बात शरणागति की भी मुझे समझ में आ गई है। मैं चूंकि सब द्वारन को चेक करके आया हूं, डिठे सबे द्वार नहीं तुझ जया, कि हे प्रभु मुझे कोई अपनाने वाला नहीं है, मुझे कोई अपनाने वाला ही नहीं है, तो निभाने वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अब मैंने सुना है कि आप तो अति रीझने वाले हैं, क्योंकि इससे आपका विरध जो है वो संसार में प्रकाशित होता है। क्या विरध प्रकाशित होता है कि हे प्रभु आप पतितन के अति रीझवार हो। उनका मुझ पर रीझ जाइए, उनका पहले अपना परिचय लेकर आओ। डॉक्टर के पास जाओ, एग्जाम में जाओ, अपनी पहले आंसर शीट लेकर जाओ, अपनी पर्ची लेके जाओ, अपनी कोई ना कोई तो लेकर जाओगे ना, कार्ड मिला होगा। आजकल तो कार्डों की समय ही है। फलाना कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उज्जवल जो भी है, ये बुढ़ापा पेंशन कार्ड, तो कार्ड लेकर जाइए। उनका वो कार्ड किसने इशू किया है? उनका हमने इशू किया है। हो तो पतित पुरातन कहिए। इतने से भी काम गोस्वामी जी कहते नहीं चलेगा कि मैं पतित हूं। उनका महाराज कब से पतित हो, तकलीफ कब से है आपको? डॉक्टर पूछता है। उनका महाराज जब से पैदा हुए हैं तभी से है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। ओए होए 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 होए। महाप्रभु जी से हेल्प लिया। महाराज मुझे पता चला मैं तो पतित हूं। मैं जितना अपना पूर्व देखता हूं, पीछे देखता हूं, याद करता हूं, तो मेरे में पतितता की, मेरे में अधमता की, मेरे में निर्लज्जता की, मेरे में शठता की जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं। ओ हो। देते हैं भगवान को धोखा और उनको ये छोड़ेंगे क्या? मैं तो वो करता। इसलिए भगवान ने कहा तजी मद मोह कपट छल नाना। मुझसे भी छल करते हो,
उसे छोड़ के आओ, करो सद्य तेहि साधु समाना। क्या महाराज चौपाई है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए तो भी सस्ती है। ओ फो। हे प्रभु, मेरी पतितता की जड़ें इतनी गहरी हैं, तो मैंने श्री गौरहरि से पूछा कि प्रभु ये कितनी गहरी है। उनका कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि बहिर्मुख। मैं भगवान से संसार की माया की चकाचौंध को देखने के लिए उनसे अलग हुआ। सबसे पहले मैंने भगवान से संबंध विच्छेद किया, माया ने मेरे हृदय को कब्जा कर लिया और मेरी पतितता बढ़ती बढ़ती हालत ये हो गई है, मुझे कोई साधन अपनाने को तैयार नहीं है। मतलब क्या है, मेरे से कोई साधन होता नहीं है। अगर साधन ने अपनाया होता, नाम ने मुझे अपनाया होता, तो मैं नाम का रसास्वादन करता। नाम के यहाँ मेरी महाराज थोड़ो मेरा फेर होता, मेरी सहज गति होती, नाम में मेरी सहज रुचि होती। लेकिन मैं पतित पुरातन होने के कारण नाम भगवान भी मुझे अपनाया नहीं है। नाम भगवान एक बार कह दे कि तू मेरा है, बस काम बन जाए, फिर नाम में रुचि हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, सब साधनों ने मुझे त्याग दिया है। नाम ने अपनाया है, लेकिन नाम को मैं उनके अनुकूल नहीं चल रहा हूं। अनुकूल क्यों नहीं चल रहे, उनका अपराध करता हूं। अवगुण मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी। सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी। तुम मेरी राखो लाज हरि हरि नाम। होय होय होय। ये आत्म साक्षात्कार भी है और भगवत साक्षात्कार भी है। हम भगवान को मिलने के लिए, देखने के लिए, पाने के लिए दौड़ रहे हैं। मेरे में तो वो भी दौड़ नहीं है, मैं तो उससे भी उपराम हूं। लेकिन भैया इससे पहले अपने को तो पहचान लो। अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलूं मैं, और जब मेरा आइडेंटिटी कार्ड मेरे हाथ में है, मैंने अपनी पहचान अपने पास रखी है, तो भैया भगवान को ढूंढना नहीं है। भगवान नाल तो सानू पता ही नहीं चलिया कि साडा कांधी सांझी है। हा। ये दैन्य ही वो आसन है जिस पर श्री राधा रमन विराजते हैं। इतनी देर पता ही नहीं चलिया, असी ढूंढती थी दर दर, मैं ढूंढती थी दर दर, पर तुम नजर न आए। मुझे क्या पता था मेरे दिल में रहे समाए। घनश्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए। वो कहते हैं भगवान तो आपके हृदय में है, कहाँ नहीं है। आंखों में देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, दिमाग से स्मरण कर रहे हैं, बालों से शोभा के रूप में चमक रहे हैं, हृदय के रूप में धड़क रहे हैं, इंद्रियों में सेवा के लिए उत्सुक हुए विराजमान है। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। कहता पता क्यों नहीं चला भाई, संतों को पता चल गया, तुम्हें पता क्यों नहीं चला। उनका हम होम होमी में रहे। वो भगवान ने कहा तुम मुझे पाने की बजाय, मुझे देखने की बजाय तुम अपने को देख लो, वही मैं हूं। जो ब्रह्म है वही जीव है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है।
ये ज्ञान की तीसरी कक्षा है, गलत नहीं है, लेकिन भक्ति से इसका साक्षात्कार होता है। जब हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, अपने को देखेंगे, तो भैया यही ईश्वर का दर्शन है, यही ईश्वर का दर्शन है। इसे ऑल ओवर दी प्लेनेट ट्वीट कर दो। आपको भगवत दर्शन करना है भैया, अपना दर्शन करो, करके दिखाओ, बताओ आपने क्या देखा। बस जिसने सही देखा है, कपट रहित देखा है, जिसकी स्टेटमेंट कपट रहित है, उसके सामने भगवान खड़े हैं। अरे मैं तो तेरे से कभी दूर था ही नहीं। ओ ओ हो। हे भगवान, हे राधा रमन, जित देखूं तित राधा रमन। जय हो। कन कन में मेरो राधा रमन। ओ राधा रमन, राधा रमन, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में है राधा रमन लाल, नित्य तेरे संग में है राधा रमन लाल, नित्य तेरे संग में है श्री राधा रमन लाल। अरे भगवान कहते हैं, जब तुम अपना साक्षात्कार करोगे तब तुम ये नहीं कहोगे कि नित्य तुम्हारे संग में रहेंगे, तब तुम कहेंगे तुम्हारे संग में है राधा रमन लाल, तेरे संग में है, तेरे तेरे संग में है राधा रमन लाल, तेरे ही संग में है राधा रमन लाल, तेरे ही संग में है राधा रमन लाल। जिसको कोई और दिखता है, अभी उसने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। दूसरों को देखने में जितना समय लगाया, अगर अपने को देखा होता तो हमें अपना स्वरूप दिखता, और उस स्वरूप में बैठे हुए वेणु वादन करते हुए पल्लवारुण पानी पंकज संगी वेणु रवाकुलम फुल्ल पाटल पाटली परिवादि पाद सरोरुहम उलसन मधुरा धर द्विती मंजरी सरसाननम वल्लभी कुछ कुंभ कुमकुम पंकिलम प्रभुमाश्रये। बहुत सुंदर आज का ये जो पहला प्रसंग है, ये अति महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा मानना है। आगे से हम गाएं तो नीचे सिग्नेचर करके गाएं, हो तो पतित पुरातन कहिए। ये प्रभु मैं गोस्वामी जी के साक्षात्कार से मैंने कहा, अरे गोस्वामी जी को भगवत साक्षात्कार है, जब चाहते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, जब इच्छा करते हैं तो हनुमान जी को भगवान इनकी सेवा में भेज देते हैं, जब गाते हैं तो राम जी का चरित्र गाते हैं, जब रहते हैं तो अयोध्या में, जब जाते हैं तो चित्रकूट। अरे महाराज, ये कैसे संभव है? उनका तब मुझे पता चला गोस्वामी जी की रचना से। गोस्वामी जी से मैं मिलने गया, उनका कैसे मिले, उनकी रचनाओं को मैंने देखा। जिसको देखना है ना उसको सुनो, पता चल जाएगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो मैंने भी उनकी रचनाओं को देखा, तो बारंबार यही कह रहे हैं, बारंबार यही कह रहे हैं, बनती मोरी सब गुण रहित। ये कोई दैन्यता वश नहीं कह रहे हैं, ये अनुभव करके कह रहे हैं। विश्व विदित गुण एक, सो विचारी देख, सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। हाय 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 हाय।
इसके बाद भी ये करही आलोचना। श्री गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समान कविता किसी की छोटी नहीं है, कभी ना हो नहीं गुनी कहावं, मति अनुरूप राम गुण गावं। एतेहु पर करी हैं जे आशंका, मोते अधिक तेर जड़मति रंका। क्या बात है गोस्वामी जी की। विराम दे दिया अपनी उस दीनता की बुलंदियों पर पहुंचकर, और वहां उनको आत्म साक्षात्कार के साथ भगवान का साक्षात्कार होता है। गोस्वामी जी कहते हैं आपने भागवत जी नहीं पढ़ी? उनका क्या लिखा भागवत जी में? उनका एक वृक्ष के कोटर में दो पक्षी हैं, एक भगवान और एक जीव। दोनों ही भगवान है, वस्तु स्थिति तो ये है। लेकिन जो अनु है उसने भगवान का दासत्व स्वीकार करके विभु के रस का निरंतर पान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ये अनु और विभु रहते कहाँ हैं? वृक्ष के कोटर में सदा ही इकट्ठे रहते हैं। उनका कितनी गजब की अजीब और विडंबना है, कितनी कष्ट की बात है कि दोनों रहते हुए अनु विभु को नहीं पहचानता है। वो इधर उधर ढूंढता है। किसको ढूंढता है? विभु को। लेकिन विभु तो उसके पास है, उसके हृदय में है, उसके नेत्रों में है, सर्वत्र है। लेकिन जब विभु की महिमा को शास्त्रों से सुना, अखबार में पढ़ा, भागवत जी में सुना, गुरुजनों से सुना, अरे करदा जोगिया जोगड़ा बारदा जोगिया सिद्ध बारदा की कहते हैं। तो इस प्रकार अब मुझे पता चल गया है, मैंने अपने को पहचान लिया है। भगवान को पहचाना ये तो बहुत बड़ी बात है। पहचानने का तरीका है अपने को पहचाना है। जिसने अपने को पहचाना है उसने देखा भगवान मेरे अंग है, संग है, मेरे संग और कोई नहीं है। जो भी है वो भी राधा रमन जी ही हैं। ये है भगवत साक्षात्कार जो आज अभी हमने किया है और हर समय कर सकते हैं। अगर इस प्रकार अपनी पहचान अपने पास रखेंगे, पहचान पत्र अपने पास होगा तो गुम नहीं होंगे। बच्चों की जेब में पहचान पत्र दीजिए। बिहारी जी के यहाँ दर्शनार्थियों को कहा जाता है उनका पहचान पत्र उनकी जेब में डालिए। इसी प्रकार हम भी संसार में जब अपना पहचान पत्र लेकर चलेंगे तो हम सरीखा कोई पतित नहीं है, ऐसे दैन्य में रहते हुए चले। नीवा जो लगे न तत्ती वाह, नानक नीवा जो चले। नीवा का मतलब जो अपनी पहचान से चले, अपनी औकात से चले, उसे तत्ती वाह नहीं लगती। हाय हाय हाय। मुझे बड़ा मजा आया रविदास जी। कहने की बात नहीं है, मेरे घर वाले भी मुझे डांटते हैं, तुझे अपनी कथा ना करया कर, साडा दिल नहीं करता तुहाडी सुनन ते, तो ये अपनी गल्लां करते। अब मैं क्या करूं? कोशिश तो करता हूं लेकिन फिर भी कोई बात याद आ जाती। रमेश गोसाई जी, उनके श्री राजू गोसाई जी और उनके बेटे, अब क्या नाम है उनका, वो आए अपनी कार में एक बार श्री ठाकुर जी का प्रसाद लेकर, उसकी डलिया लेकर। दो उनके साथ उनके सहयोगी भी थे। तो मैं नीचे उन्हें जब छोड़ने आया फ्लैट से, तो राजू गोसाई जी कहने लगे आप हमारी कार में बैठो। महाराज मैं आपकी कार में बैठूं? ये कार आप गुसाई जनों की है, ये इतनी पवित्र है, ये तो मेरे द्वारा प्रणम्य है, मैं इसको प्रणाम किया हूं। मैं आपने कहा मैं इसे दोबारा प्रणाम कर देता हूं, यही मेरा बैठना है। नहीं तुम अंदर बैठो। मैंने कहा प्रभु जी मैं अपनी औकात को पहचानता हूं और मुझे अपनी औकात में रहना बड़ा अच्छा लगता है। हाय 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 हाय, मुझे स्वाद ही आ गया। अच्छा तुम ऐसा कह रहे हो तो हम क्या करें, हमारा तो मन था कि आप हमारी कार में बैठते। उनका प्रभु जी
मैं आपकी कार में बैठकर नहीं, आपकी कार को प्रणाम करके इसमें बैठने की आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं इसमें बैठूं जो गोस्वामी जनों की कार है। गोस्वामी जनों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ये बर्तन, ये सब कुछ जो है वो हमारे द्वारा एकमात्र प्रणम्य है। जितना हम अपने में रहेंगे, अपनी औकात में रहेंगे, सबको जाना नहीं बात बनी, लेकिन जिस दिन अपने को जाना, जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तोरे संग समाई, काहे रे पन खोजन जाई। पुष्प मध्य जो नानक जी वाह बलिहार, बास बसत है मुकुर माही, जिमि छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। आत्म साक्षात्कार। अरे बाहर देखा, भीतर देखा? उनका नहीं, भीतर तो नहीं देखा। का फिर कुछ नहीं देखा। जिसने भीतर न देखा, उसने कुछ भी न देखा, जिसने अपने भीतर न देखा, जिसने अपने को न देखा, उसने कुछ भी न देखा। एक बात हमने थोड़े दिन पहले भी आस्वादन की, पुरुषोत्तम कुंज की एक्सक्लूसिव, कि भैया अगर दीनता का सुख नहीं लिया ना तो कोई सुख नहीं लिया। बाकी सब सुख तो महाराज कुछ बात है जिनको भी हम सुख मानते हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अभिमान होता है, रिएक्शन होता है, किसी को कष्ट होता है। लेकिन जो अपने भीतर अपने को देखता है, उससे सबको सुख होता है, उससे सबको सुख होता है। ओ हो। इन महापुरुषों ने जब अपने भीतर की पहचान लीलातः गाई है, ये तो है ही भगवान। और फिर क्या हुआ है? अपने विषय में इन्होंने जो कहा है हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में, उसे रिपीट नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। सूर को, सूरदास को ठौर कहाँ है, तुम बिनु श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी ने अपने विषय में जो कहा है वो तो हम कह भी नहीं सकते। बात हुई ना, हाय हाय हाय, हरे राधा रमन। आज पुरुषोत्तमी कुंज में कहो, कहने महाराज हम अपने संतों का नाम नहीं ले सकते।
क्या करें, हमें बड़ा, हमारा ऐसा, कुछ भी कहो, हम अपने संतों का नाम नहीं ले सकते। ओहो, उनका लो, सूरदास जी का नाम लेने में क्या परेशानी है उनका महाराज। सूरदास जी ने जो अपना नाम लिया वो नहीं ले सकते हैं। परम रसिक, तीन महान रसिकों में सूरदास जी हैं, जिन्होंने अंदर की रौनक पूरी तरह देखी है। लेकिन सूरदास जी ने जो अपना नाम बताया है वो हम नहीं बोल सकते। वो नाम सूरदास जी ने अपने पदों में बताया है, अपने पदों में लिखा है, मेरा ये नाम है। हम नहीं कह सकते भैया, हमारे इतने पाप हैं, हमारा इतना दोष है कि हमारे मुख से सूरदास जी का अपने द्वारा गाया हुआ, सभी रसिकों का अपने द्वारा गाया हुआ नाम हम नहीं गा सकते, हमारे मुख से निकलता ही नहीं है। हाँ 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 भैया, ये कोई कविता नहीं है, ये हृदय से अनुभूत रस की ये बाल्टी है, रस का कटोरा है। अपनी अंतर में रस की पहचान है। अभी हमने सुना कि वृक्ष के कोटर में जीव और ब्रह्म रहते हैं, ब्रह्म जीव को पहचानता है, जीव ब्रह्म को नहीं पहचानता। लेकिन उसे अगर पहचानना है, उसका रस आस्वादन करना है, तो उसके विषय में जो संतों ने, जो भगवान भी इच्छा करते हैं, जो संबंध निर्धारित किया है, उसको अनुभव करना होगा कि तुम स्वामी हम दासा। है वो अनु भी हमारे गुरुदेव प्रभु परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद प्रभु कहते हैं, 1 रुपया और 100 रुपया दोनों अपने आप में पूर्ण है। एक अपनी जगह पूर्ण है, जो एक है सो है ही है, जो 100 है सो है ही है। लेकिन अगर फिर भी देखें तो एक जो है वो 100 का अंश है। जीव अपने आप में पूर्ण है, ईश्वर अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अगर संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो एक जो है वो उसका अंश है। अंश ने कहा केवल अंश से कुछ नहीं बनेगा, हम संबंध बनाते हैं, वो ये है कि तुम स्वामी हो, हम दास हैं। और ये संबंध ऐसा बन गया कि स्वामी भी ललचाने लगा कि हाय हाय, मैं अपना दास गौर हरि बनकर अपना रसास्वादन कब करूंगा। दो अक्षर कृष्ण में अमृत भरा, क्या राधा ही जाने। राधा बन नाम रस पीने, श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये श्यामल रूप में जादू भरा, क्या राधा ही जाने। राधा बन रूप रस पीने, श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये सब स्वर श्री लक्ष्मीकांत प्यारे लाल अकेले बंधु जी के बनाए हुए। राधा बस देना ही जाने, श्री कृष्ण लेना ही जाने। ओह परस्पर को प्रकट करने, श्री राधा कृष्ण आए हैं। परस्पर को प्रकट करने, श्री राधा कृष्ण आए हैं। जय हो, जय
तो जीव ने जो अनु है, जो सबसे छोटा कौन है? अनो अनियान जीव। महतो महीयान कौन है? भगवान। देखो क्या पहचान है हमारी। अनो अनियान है हम। अनु से भी अनु, अनु से अनु का मतलब क्या है? परमाणु, परम अनु। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के समान हमारी डायमेंशन है, पैमाइश है, हमारी फिगर है। हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के समान। इसलिए हम अनु, अनु के भी अनु हैं, हम अनु हैं। और भगवान महतो महीयान, ईश्वरा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वही ईश्वरों के ईश्वर हैं। ऐसा होने पर श्री श्री कार्तिक प्रभु की मैंने एक ही बात सुनी है, वो महाराज क्या बात कर दिया उन्होंने। अरे भैया समस्या में, ओ समस्या में संभावना खोजो। हाय 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 हाय। रविदास जी ये जो पंक्ति है ना, अतुलनीय है, अमूल्य अमूल्य पंक्ति है। समस्या में संभावना देखो। अगर चलो इसी को देखते हैं, भगवान विभु हैं और हम अनु हैं। अनु की हमने प्रमेय सुन लिया। अब अनु कहता है मैं अनु हूं। जैसे शूद्र आजकल उत्पाद करते हैं कि हम शूद्र क्यों हैं। कल हमने सुना कि भैया तुम्हारी पूजा होती है, पैरों की पूजा होती है, मत्थे की तो पूजा होती नहीं, आरती चरणों की होती है। हम श्री रामधाम में महाराज श्री पधारे, उनके ऊपर श्री शीश पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। महाराज ने कहा गलत, पुष्प वर्षा चरणों में करनी चाहिए। पूजा चरणों की, सेवा चरणों की होती है। गुरु जी के चरण सम्मान कर रहे थे। कभी सुना कि गुरु जी का माथा दबा रहे थे? तो ये भगवान की सृष्टि है। समस्या आ गई, कहना अपने विषय में पता चला है हम तो अनु हैं। उनका फिर क्या करें? उनका इसमें संभावना देखो क्या है। उनका तुम इनके दास बन जाओ, इनकी सेवा में इनके शरणागत हो जाओ, इनकी बात सुनो। ये अपने को प्राप्त कराने का कोई अगर मंत्र दें तो उसे सीख लो। रविदास जी ये चौपाई की क्या कीमत है, कोई त्रिलोकी की संपत्ति इसकी कीमत नहीं दे सकती है। तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य तेहि साधु समाना। देखो अभी हमने भगवत साक्षात्कार किया, अभी हम संत बनते हैं। अगर किसी को परेशानी हुई हो, भगवत साक्षात्कार ना हुआ हो, सहमत ना हो तो बताना। और अगर अभी हम साधु ना बने तो बताना। अभी बनेंगे साधु। कौन बनाएगा? भगवान बनाएंगे। तजी मद मोह, करना क्या है? कहना कुछ प्राप्त करना है। उनका नहीं, लोड ज्यादा हो गया, उसे थोड़ा सा हल्का करना है। हाय 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 हाय। रविदास जी क्या बात है। मद मैंने अहंकार, हुम होमी हो अहमिति मन्यते। वैसे एक बात है, आपस में बैठे हैं, बात करते हैं, अहंकार किस बात का? किस बात का अहंकार? जब हम अहंकार करते हैं तो उसको बता दें कि महाराज हमें किस बात का अहंकार है। बड़े बड़े रूपवान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े धनी हैं, बड़े बड़े शिष्ट हैं, विशिष्ट हैं, फिर किस बात का अहंकार? झूठी चीज को अपने पास रखे हुए हम सद
कैसे बन सकते हैं? भगवान ने गीता जी में एक श्लोक कहा, रविदास जी आप बाबूजी की तरह मेरी हेल्प किया करो। सद और असद संसार में देखे जाते हैं, लेकिन आखिर सद ही रहता है। सद असद रहते हुए असद चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन बचता आखिर में सद ही है। ये संसार में देखा जाता है। कितनी फिल्में हमने देखी, विलन आया, कितना पावरफुल था, कितना सुंदर था, कितना धनी था, कितना बलवान था, लेकिन आखिर फिल्म खत्म जब होती है तो सद ही जीतता है, हीरो ही जीतता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं सद जीतता है, ये संसार में देखा जाता है। तो मद किस बात का, अहंकार किस बात का? अगर हम चेक करेंगे किस बात का, तो फिर मद नहीं रहेगा। मोह, मोह मैंने प्रमाद, प्रमाद मदिराम, साधन में प्रमाद करेंगे, गुरुजनों को प्रणाम करने में प्रमाद करेंगे। सवेरे समय से पहले उठने में प्रमाद करेंगे। जो कुछ भी सद है उसको फॉलो करने में प्रमाद करेंगे। सबसे पहली बात है मां मनुस्मर युद्ध च, ये भगवान की आज्ञा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लोट लकार है, इसमें आज्ञा है। कर्म के इतने वास्ट क्षेत्र में धर्म को कमाओ। हमने सुना कर्म इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, मन, इतना वास्ट जमीन है, महाराज पूछो नहीं। ब्रह्मांड समाये हुए इतनी जमीन है, लेकिन इससे कमा क्या रहे हैं? धर्म को कमाओ। तो तजी मद मोह, प्रमाद ना करें कमाई करने में। कपट छल नाना, कपट किसे कहते हैं? भगवान ने कहा यथा लाभ संतोषा, हमारी गाड़ी चल रही है, हमको लाभ हो रहा, हमने कहा महाराज भगवान कहते हैं ठीक है, किसी के लिए भगवान ने कमजोर के लिए कहा होगा, लेकिन हमें क्या जरूरत है? देखो बड़ी भयंकर बात कह रहे हैं रविदास जी आज। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं भागवत जी में लिखा है कि तुम खूब कमाओ, लेकिन लोक हित में उसका वितरण कर दो, और अपने केवल मात्र जरूरत तक ही सीमित रहो। एक बहुत बड़ा धनी एक व्यक्ति की मुझे पहचान पता चली है। वो इतना धनी है कि बड़े बड़े दिखने वाले धनी उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो उनको हम धनी मानते हैं वो इतना धनी है, और रहता कैसे है? जैसे हैंड टू माउथ रहते हैं। आज कमाया, शाम को खाया, अगले दिन फिर कमाने चले, ऐसे रहता वो। चाहे निवास हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे स्वभाव हो। भागवत जी कहती हैं तुमने अगर जरूरत से ज्यादा पदार्थ रखा हुआ है तो तुम चोर हो। और हम चोर होकर मैं अपने को कहूं कि भगवान जय जगदीश हरे, तजिमद मोह कपट, कपट क्या है? चोरी चोरी, चुपके चुपके। भगवान ने कहा यथा लाभ संतोषा, कहते हमारे साढ़े ते पौन वर्ष दे पाए, उनका मारा ही उतना ही। हा लोक हित में वितरण करते जाओ, ये चीज ये सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। अगर प्रथम गति नहीं करेंगे तो भोगेंगे, अगर भोगेंगे तो विकार होगा, प्रारब्ध बनेगा, वरना नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवत आज्ञा का स्ट्रिक्टली पालन करना है।
उसमें कोई चोरी नहीं करनी है। तजी मद मोह कपट छल नाना, नाना छल है। अमानी रहो, लेकिन हम तो मान स्वीकार करते हैं। उनका क्या पहचान है? मान स्वीकार करते हैं, उनका अपमान होता है तो हमारा टेम्परामेंट जैसे विस्फोटक हो जाता है। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें साधु बनाना है, इसलिए तुम मेरी बात को अक्षरशः फॉलो करो। न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, तुम मुझे नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो परम पूज्य बाबू जी कहा करते गीता जी का ये वाक्य, कपट छल नाना, वहां ना जाओ जहां सम्मान होता है। अध्यात्म में सेध ठीक रखने के लिए ये जो निंदा है, ये जो अपमान है, गलत अपमान, गलत निंदा। सही अगर कोई कहता है तो उसे तो ठीक करना है, वो तो होना नहीं चाहिए अपने में। अगर कोई सही होने पर गलत कहता है तो उसी स्थान पर रहो, वहीं रहो। तजी मद मोह कपट छल, छल छल क्या है? भगवान ने कहा सबको मान दो, मेरा स्वरूप समझो, जिसमें कोई भी विशेषता है उसे मैं, उसके विशेषता के रूप में मैं ही विद्यमान हूं ऐसा समझकर उसे प्रणाम करो। चाहे वो आपका सबॉर्डिनेट है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपका बच्चा है। भगवत आज्ञा का पालन न करके छल से चोरी चोरी कुछ अन्यथा खाना, तो परिणाम क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। और अगर उसे फॉलो कर लिया, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूं सद्य। हाय हाय हाय, रविदास जी ये भगवान ने क्या शब्द कह दिया है। मैं साधु बनना चाहता हूं, सब लोग बनना चाहते हैं, सबको बनना भी चाहिए, लेकिन भगवान ने जो बड़ी सिंपल सी बात कही है, करो सद्य, सद्य मैंने इमीडिएटली, सद्य समाना, करो सद्य ते ही साधु समाना। ओहो, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। आय 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 आय। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास को छेदा जाता है उसे सुई से, उससे कपड़ा बनता है, वो दूसरे के अंगों को ढकता है। इसी प्रकार वृक्ष ये न काटी ले, किछु न बोलाए, सुखाइया मैले कारे, पानी न मंगाए, यही यही मांगाए, तार दिया पुन धन, घाम वृष्टि सही करी, आनेर रक्षा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, करो सद्य ते ही साधु समाना। अगर संसार में रहते हुए हम साधु नहीं बने तो भैया सब कुछ खत्म हो गया, गुड़ गोबर हो गया। इतना बेशकीमती मनुष्य शरीर जो है वो हमने गवा दिया, हमने बेशकीमती मनुष्य शरीर नष्ट कर दिया। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन,
नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इचे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री रविरंजनी दास जी की जय हो।